साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम महबूबगंज बाज़ार में हैं, अम्बेडकर नगर लोकसभा से। तो साथियों आइए जानने की कोशिश करते हैं आज यहाँ महबूबगंज बाज़ार में कि यहाँ पर क्या माहौल है। जो अम्बेडकर नगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर से, और भाजपा से रितेश पांडे जी हैं। तो आइए यहाँ के आम जनता से बात करते हैं। तो भैया क्या नाम है? हमारा नाम हितेश पटेल है। तो पटेल जी, आप देख रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो अभी आप लोगों का जो लोकसभा का ये चुनाव आया है जी, तो आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव करने वाले हैं और वो अपना बहुमूल्य वोट देने वाले हैं? नहीं, यहाँ जात पात का भेदभाव नहीं है। हम लालजी वर्मा को सपोर्ट करते हैं जी जी, उन्हीं को देना चाहते हैं। और भी पार्टियां हैं लेकिन उनका यहाँ ज़्यादा है। अच्छा हाँ, तो यहाँ मतलब जो है लालजी वर्मा का माहौल सबसे बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है। ठीक है भैया। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, इस पे आपका कुछ कहना है? इस पे कहना यही है कि सरकार जो है भाजपा, इसमें दिक्कत हो रही है। हम लोग पेपर रद्द हो रहा है, यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहे हैं, यही सब दिक्कत हो रही है। जॉब बराबर नहीं मिल रहा। अब ये अग्निवीर वाला आ गया 4 साल, अब इसमें क्या करेंगे? 4 साल जॉब करके आएंगे, बच्चे क्या करेंगे फिर आगे? भैया आपका क्या नाम है? भैया विशाल वर्मा। तो वर्मा जी ये जो जॉब की कंप्लेन करते हैं, उसके बाद बच्चे को देने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक, अलाउ करने के बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बने थे तो नोटबंदी किए थे। तो नोटबंदी से कुछ फायदा हुआ था कि नहीं आपको? क्या फ़ायदा हुआ था? अरे भैया, फ़ायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था? फ़ायदा हुआ था। वो तो बोल रहे थे कि अच्छा, आम जनता को 15 लाख रुपया दे रहे हैं, मिला कि कितना नहीं? दिया है? वही तो हम आपसे नहीं तो उससे पूछे कितना दिया है ना। कुछ 1 रुपया दिया है, उससे हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिया है। लेकिन हम इस क्षेत्र में जब निकलते हैं, बहुत ऐसा जगह सर्वे किया, नहीं भैया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे सरकार भैया, बहुत राशन अपने अच्छा जीवन काम कर रही है। में हमारा जो राशन कार्ड बना था उसको फाड़ के फेंक, उसने बोला कि जनरेटर जिसके पास है उसको अंदर करवा देंगे। तो जनरेटर जो हमारे पास जनरेटर है, इसलिए उसको फाड़ के फेंक दिए। राशन अपने जीवन में कभी नहीं लिया हूँ। हाँ, तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा मतलब अब क्या बताएं, मतलब जो महंगाई से महंगाई तो ज़्यादा है, ये है। उसके बाद ये जो नौकरी जो दे रहे हैं, देने के बाद अलाउ करते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। आपका क्या नाम भैया? अरे हमारा नाम अजय वर्मा है। अच्छा, हाँ। वर्मा ही है क्या? नहीं, अब इन्हीं से पूछ लीजिए, वर्मा नहीं है अब। ज़्यादा बोल। तो आपका क्या मुद्दा है इस चुनाव पर? इस सरकार ने जो भी पेपर करा रही है, 1 हफ्ते 10 दिन, अब जैसे पुलिस का ही पेपर हुआ, लगभग 60,000 लड़कों ने पेपर दिया, और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर परीक्षा इन्होंने निरस्त कर दिया। बेरोजगारी चरम सीमा पे है इस समय। और जो भी आरओ का पेपर हुआ, 1 महीने 7 दिन बाद इसका परीक्षा कैंसिल कर दिए। ये कैसे पेपर करा रहे हैं, कैसे नहीं, इन लोगों की क्या राय है, क्या मंशा है? ठीक है, कुछ जान ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये अपने काम सिर्फ गिना रहे हैं काम, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो काम सपा सरकार ने किया उसको ये अपना नाम दे रहे हैं, और इन्होंने अलग से कोई काम करते हुए इनका काम दिखाई नहीं दिया, न कुछ काम ये किए हैं। और जात पक्ष के नाते नहीं, वैसे यहाँ की ज़्यादा संख्या में जनता लालजी वर्मा को ही वोट देने वाली है। हाँ, लालजी वर्मा को ही सपोर्ट करेगी। एक ही जात के यहाँ लोग नहीं, काफ़ी लोग हैं और काफ़ी जात के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कर लीजिए भैया। क्या नाम है आपका? ऋषि प्रजापति। प्रजापति जी, कहीं ना कहीं आप लोग तो भाजपा के साथ काफ़ी रुझान है आप लोगों के? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लालजी वर्मा के साथ हमारा सपोर्ट है। जो भी होता है इसमें देखिए, महंगाई भी बढ़ रही है, फिर बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन सरकार के लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कहीं नहीं फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। हर एक चीज़ में, सब में पड़ रहा है। नोटबंदी उधर कराए, उधर नोटबंदी, इधर कोरोना को लेकर परेशान किए सब जनता को। आम जनता बहुत परेशान हो रही है। नौकरी मिली कि नहीं सरकार? कहाँ नौकरी मिल रही है? जो भी आता है पेपर निरस्त हो जाता है। जैसे कि अजय वर्मा जी ने बताया कि यूपीपी का लीक हो गया पेपर ही, वो भी निरस्त कर दिया गया।
और उसके बाद आरओ वाला भी पेपर है, वो भी निरस्त कर दिया गया। अच्छा, जो राशन मिल रहा है आम जनता को 5 किलो, जी जी, कहीं न कहीं जनता जो है बोल रही है कि प्लास्टिक का उसमें कुछ चावल आ रहा है। हाँ आ भी रहा है, आ रहा है। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो आइए, आपका पवन यादव। पवन यादव जी। जी। अच्छा भैया आप तो लिस्टेड है। एक मिनट, ये बताइए, मान लीजिए जैसे मान लीजिए नौकरी जो देते हैं उसको लीक करते हैं, ठीक, बार बार, उसके बाद दोबारा जब वो जब वोट पड़ता है उसको जब नंबर 2 से जब सिस्टम बनाएंगे तो क्या करेंगे आप? अब वो सब हम नहीं जानते, हम आपसे जो पूछ रहे हैं। नहीं तो नंबर 2 जब करेंगे वो सरकार से आप पूछिए, सरकार का काम अच्छा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है? भाजपा सरकार 10 साल से है केंद्र में। भैया अच्छा लग रहा है, कुछ काम अच्छा है, कुछ काम गलत। सरकार ने भैया अपनी अच्छा है उपलब्धि जो गिना रही है, 5 किलो राशन, 2000 रुपए के। अरे प्रभु जी, हम राशन फाशन नहीं लेते हैं, तो वाला काम नहीं। आपको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, वोट नहीं मिलेगा उनको, फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मतलब मंदिर बढ़िया, अब क्या बताएं, मंदिर का मुद्दा रहेगा कि नहीं चुनाव में? जब बन गया क्या मुद्दा रहेगा? जैसे फिर भी मतलब काम करना चाहिए, महंगाई थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आम जनता बोल रही है कि महंगाई से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो राजा लोग हैं ना, हम सब तो प्रजा है। हाँ भैया, वो सब राजा लोग हैं, हम तो सब किसान है। किसान में काम करेंगे तो पाएंगे, और जो फिरी के पा रहे हैं इधर उधर से खा के अपन खींच के राजा कांटार रहे हैं, उनको क्या है? हम सब तो किसान हैं, दिन रात मरते हैं खेत में। अगली बात योगी बाबा आते हैं, रात में काट के लेके चले जाते हैं। यहाँ साढ़ से साढ़ इतना है जितना चाहिए नहीं, साढ़ से तो करना पूरा, तब कि एक धान पूजा नहीं काट पाए। और बताइए, एक धान पूजा नहीं काट पाए बगल में, सामने आगे घर है, पीछे खेत है, दिन रात जागते रहो तो रहेगा, और नहीं तो सो गए तो गया। तो यहाँ पर बदलाव होगा तो पक्का बदलाव। तो अगली साल बदला हुआ था, हमारे अभय सिंह कहते तो चले गए वो भाजपा में, डर के मारा भाग गए, क्या करेंगे? तो आप लोग नहीं जाओगे? हम क्यों जाएंगे? हमको क्या डर? किसान कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी कमाई खा रहे हैं कि किसी कमाई खाएंगे? लेकिन सरकार बोले किसान को 2000 रुपए दे रहे हैं। किसान कहाँ गया 2000? काफी खुश कहाँ गया 2000 दे रहा है, 50,000 खा रहा है, 2000 दे के क्या करेगा? कुछ करेगा? हम बोले थोड़ी देर बिल्कुल बोलिए, क्या ये सरकार जो 2000 बोल रही है कि 2000 रुपये दे रहे हैं, 3 महीने में अगर 2000 रुपये दे रही है। पहले सिलेंडर का दाम 300 साढ़े 300 रुपये था, आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपये है। तो किससे ले रही? हमारे घर से लेके, और यही 3 महीने में 2000 दे रही है, 1000 फिर भी रख ले रही है। 4 महीने में अगर 3000 2000 दे रही है, 4000 रुपया ले ली, 2000 फिर भी रख ली। उसके बाद एक घर में अगर पहले एक मोबाइल था, आउटगोइंग फ्री था, और आज जितने लोग, जितने घर में जितने सदस्य हैं, सबके पास मोबाइल है। आउटगोइंग आज 149 रुपये आप डलाएंगे तो फोन आएगा, सिर्फ जाएगा नहीं। और जब सुनिए भैया, रितेश पांडे जी से हमने पूछा था कि किसान बहुत परेशान हैं, तो बोलते हैं कहाँ के किसान? हाँ, यहाँ के किसान तो बहुत खुशहाल हैं। तो जब वो ठीक है, सुनिए। हाँ, तो हमने बोला कि अभी दिल्ली घेर चुके हैं किसान, हाँ, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो बोलते हैं कि इस पे सरकार काम कर रही है। हाँ, ऐसा करके तो निकल गए। नहीं भैया, परेशान है कि नहीं किसान? काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन किसके बाद किसान जाए किसके पास? हर जगह इन्हीं का आदमी है, इन्हीं की सरकार है, किसान की कौन सुन रहा है? हम बता रहे हैं भैया, अगर 10 लोग घर में हैं तो बिना 150 रुपये डलाएं फोन आएगा नहीं, जाने की बतिए छोड़ो। सब पैसवा इसे लेके अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 5 किलो राशन सिर्फ दे रहे हैं। अगर 250 रुपये जोड़िए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भैया, जो शिक्षित है वो सब ये नहीं कहेगा, जो अशिक्षित हैं वही ये सब कहेगा। हाँ, जो शिक्षित हैं आप ही बताइए भैया। सिलेंडर 350 रुपये में था, आज सिलेंडर 1100 रुपये में है। 1200 तक 1200, हाँ 1215 सब्सिडी कहे थे आती है। अरे 1 लोगों का आई, 10 लोगों आईबे नहीं की यार। भैया 10 आदमी सहारा भाग गया। आपका क्या नाम? मेरा नाम है सुभाष कुमार, एससी से हैं हम। एससी समाज से? जी जी, हाँ, भिटौरा ग्राम सभा है हमारा जी। तो इस बार कहाँ रहेंगे आप? बहन जी के साथ में हैं कि नहीं, यहाँ जो लालजी वर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ। कि जैसे ये क्या नाम, स्वास्थ्य मंत्री थे यहाँ, तो उन्होंने जो है नौकरी सब जात को दिलवाया था।
ये नहीं है कि एससी लोग को दिलवाया था, इसलिए एससी समाज भी उनके साथ में है। और यहाँ अम्बेडकर नगर में ये जो है अस्पताल ये बनवाया था, पीजीआई जो है उन्हीं के कार्यकाल में वो बना था जी। इसलिए पूरी जनता उनके साथ में है, कोई भी कास्ट हो इससे नहीं मतलब है। अम्बेडकर नगर में मतलब लालजी वर्मा का बढ़िया माहौल है, यहाँ से जीतेंगे। हाँ। लेकिन हमेशा जीते हैं, अब की बार भी जीतेंगे। लेकिन जो समस्या आज है नौजवानों को, ये सब एससी समाज में बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को मार दिया गया है, ये सब चीज़ों को लेके आप लोग, बहन जी यहाँ से अब्दुल कलाम शाह जी को टिकट दी थी, पता लग रहा है कि कटने वाला है टिकट, पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। देखिए क्या कहेंगे आप उनके बारे में? हम समाज को क्या कहेंगे? संविधान बचाने वाले के साथ में है कि केवल नामे ले रहे हैं सब? नहीं, संविधान भी बचाएंगे। हाँ। संविधान से हमें बहुत आरक्षण मिला है, जो कुछ मिला है हमें संविधान से मिला है। और इधर जो मोदी जी ये क्या नाम फैजाबाद में जो अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम नास्तिक हैं। हम मंदिर में कभी जाते नहीं, पूजा पाठ से हमें मतलब नहीं है। हम बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध समाज के हैं और उन्हीं के हम मानते हैं। जी, हम गौतम बुद्ध को मानते हैं जी। तो क्या उनके बताए हुए रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं? जी, उनका हम पालन कर रहे हैं जी। अरे एक तरफ सरकार के लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान को ही खत्म करना चाह रहे हैं, नहीं, आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं। वही हाँ, संविधान को जब खत्म कर देंगे। लड़ रहे हो, कैसे होगा? देखिए इसमें लड़ने की बात है, वो अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं। लेकिन जब ये हट जाएंगे मोदी जी वहाँ से, तो इसके बाद कोई भी आएगा तो काम अच्छा करेगा। लेकिन मोदी जी ने कहा है, इसके अलावा किसी ने नहीं कहा है कि जो है संविधान हम बदल देंगे। बदलने की बात उन्होंने कहा है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि संविधान बरकरार जैसा पहले था वैसा बना रहे। आपका ये कहने का मतलब है कि सारे समाज को इकट्ठा होकर जी। भाजपा सरकार को रोका जाना चाहिए। हाँ, रोका जाना चाहिए जी, क्योंकि जब तक सरकार अगर नहीं रोक पाओगे तो तब तक संविधान कहाँ से बचाओगे? संविधान कहाँ से बचाओगे? हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है जी। अरे सुना पहले तो बतिया तो सुना। जयराम जी की जयराम बतिया सुना था ये। जयराम तो जयराम करते, लेकिन कोई माने के ना तैयार है कि तू जयराम वाले क्या बताइए हम। इतनी उम्र में बहुत इलेक्शन देखे। अरे बहुत देखे। तो महंगाई इतना रही या ना रही पहले? अरे पहले रही महंगाई, आजो महंगाई आज और ज्यादा हो गई। पहले कम रही। हाँ, आज बहुत ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गया। जी खाए में दिक्कत आओ कि ना? अरे अब दिक्कत तो है ये बा, दिक्कत कही रही। तो क्या चाहते हैं, सरकार बदला जाए कि ऐसे तो बदला जाए? मोदी नहीं चाहता ना ही मोदी जोगी होना चाहिए। अरे थक का होगा। अरे 15 लाख रुपए कहियो ना चाहे पाया कि ना? अरे वो तो दुनिया के दे दीन है। हाँ, वो तो सबका दे दीन 15 2000 मिलता कि नहीं मिलता? मिलत बहु। उसे काम चले कि ना चले? उसे कौन काम चले? उतने से कौन काम चलेगा? कांग्रेस उन्नाव में खोदावत रहा तो कहीं निका कागर खोदावत है 15 हम देवे करब। मोदी कहीं हाँ, ये तो घर में अपने बपारा रहा बहरे से लावे। आवाज लावत है अपू वहीं तक का करबा। उन्नाव को रुपया न गए। बड़ा काम के दे। अरे अब का करबा, सिलेंडर सबका दवाई दे। हाँ, कई दारे वोट मांगत है, वोटो पई है कुछ ना का पई है, कुछ नहीं पई है। सुपड़ा साफ है? हाँ, साफ बा, साफ बा। क्या नाम भैया आपका? जंग बहादुर यादव। तो यादव जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ से किसान जो है इतना परेशान है कि गाय बछड़ों से, जिस पे आपका क्या कहना है? इस पर कहना यही है कि जो है किसान जो है इतनी मेहनत से, मजदूरी से या खर्चा करके अपना फसल उगा रहा है, वो फसल पे आकर के इकट्ठा सब चल रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, बहुत जो है दिक्कत है जो है इस बात पर। भैया आपका? अखिलेश वर्मा। तो वर्मा जी, आप देख रहे हैं कि अम्बेडकर नगर के कई प्रधान जी, कई बीडीसी जी, जिला पंचायत सदस्य सुधा वर्मा जी अभी सब भाजपा में चले गए। जी। आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से लालजी वर्मा का बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है लालजी वर्मा का। जो लोग भाग जा रहे हैं इसको क्या वो कहेंगे? उनका अपना विचार है और ये जमीनी नेता है। अम्बेडकर नगर की खासकर बात की जाए तो लालजी वर्मा ने बहुत कुछ किया है जी। और मेरा मानना है कि सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा
और रोजगार, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें तो एकदम बुरी तरह अखिलेश यादव सब विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं फेल जी, है। बहुत बुरी तरह इसमें इस सरकार में ये चल रहा है। फिर भी 400 पार की बात कर रहे हैं। ये अपना उनका मानना है, ऐसा कुछ है नहीं। 400 पार हुई है कि ना हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, एकदम नहीं। नहीं। जगन्नाथ पाल हमारा नाम है। हाँ, तो सबसे पहले आप ये बताइए हमको, ये महंगाई को लेके जो सरकार अभी बोल रही है, राशन दे रहे हैं, ये सब चीज़ों के लेके आप लोगों का क्या मानना है? इससे क्या सरकार को वोट मिलेगा या संविधान जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लेके आपका क्या मानना है? 2014 से ही जो मोदी सरकार आई है देश में, तभी से महंगाई भी कम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी खत्म कर रहे हैं, और यह देश की जनता इनके 10 साल से खोखले वादों को समझ रही है। और अब की बार ये पूरा मन बना चुकी है पूरे देश की जनता कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को, इनके सहयोगी दलों को हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। और महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के और किसानों की समस्याओं को लेकर के हर मुद्दे पर ये सरकार फेल है और कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। सारे इनके खोखले वादे हैं और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। जितनी भी समस्याएं आज के डेट में, चाहे किसान हो, नौजवान हो और बेरोजगार हो, सारे लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। तो इसमें अब की बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का अभी घोषणा पत्र आया है और उससे देश का किसान बहुत ही उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनी सरकार के कार्यकाल में जो उनके बड़े बड़े पूंजीपति, उनके भी कर्जे माफ़ किए हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सरकार बनेगी तो किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएंगे और गरीबी महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से तमाम ऐसे ज़मीनी मुद्दों को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला है और इन मुद्दों को लेकर के जनता पूर्ण रूप से उत्साहित है। और इस प्रकार से जनता पूरा मन बना चुकी है। यहाँ हम अम्बेडकर नगर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी हैं। और यहाँ से अम्बेडकर नगर लोकसभा से यहाँ की जनता पूरा लालजी वर्मा जी के पक्ष में मन बना चुकी है। यहाँ से उनको सांसद बना करके और गरीबों, किसानों, मजदूरों की आवाज़ को लोकसभा में उठाने के लिए लालजी वर्मा को यहाँ से भारी मतों से जिता कर भेजेगी। तो जी क्या नाम है? शिवपाल पाल जी। जी। तो आप देख रहे हैं कि इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, महंगाई का नाम लेके आई थी सरकार में कि महंगाई कम करो जी। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री लोग बाटला लेके घूम रहे थे जी, स्मृति ईरानी जी। तो ऐसे लोग जो थे कहीं ना कहीं महंगाई की बात कर रहे थे। लेकिन इन 10 सालों में हमको लगता है कि इस देश में सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई है, चरम सीमा पे है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? चरम सीमा पे है। और 2014 में आए थे, जिस प्रकार से महंगाई को लेकर, ये महंगाई में ही जाएंगे। 2024 में जाएंगे, 2014 में आए थे, 2024 में जाएंगे। तो नोटबंदी से आपको कुछ फर्क पड़ा था कि नहीं? बिल्कुल फर्क पड़ा है। सरकार जो काला धन लाने की बात कर रही थी, आज तक आपको कोई आंकड़ा दिखाया गया? काला धन उन्हीं के पास है, लाएगी कहाँ से? काला धन तो उन्हीं के पास है, तो लाएगी कहाँ से? लेकिन तो सरकार में कैसे बन जा रहे हैं बार बार? 2 बार तो हो गया, तीसरी बार लाइन अब वो बन गए हैं। 14 साल का वनवास टूटा था। सारे लोग तो बोल रहे हैं संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जी, पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं लोग अलग अलग भाग रहे हैं। सब लोग ऐसे रहेंगे, संविधान खतरे में है। आपकी संविधान बचाने के लिए 2024 में वोट करना है जी। भैया आपका क्या? मोनू यादव भैया। तो यादव जी, अभी देख रहे हैं कि महंगाई रहेगा इस चुनाव में या मोदी के नाम से चलता रहेगा? भैया महंगाई तो रहेगा इस समय, क्योंकि कि ईवीएम मशीन जो चलेगा उससे हमेशा महंगाई रहेगा। तो जयंत चौधरी भी बोले हैं कि अगर ईवीएम में ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए, इसके बाद देख लीजिए कितना सीट निकल रहा है। खाली ईवीएम हटा दीजिए बस। इसके बाद बताइए ईवीएम कौन बनाए, बताइए आप पत्रकार महोदय हैं, आप पत्रकार महोदय हैं,
खाली ईवीएम मशीन आप बता दीजिए, हम ईवीएम हटा दें। इसके बाद बताइए कितना सीट निकल रहा, हम सवाल जवाब कर रहे हैं कि मायावती जी का, जी बताइए, जी का गठबंधन था, जी बताइए। लेकिन कहीं न कहीं वो लोग फिर से पिछड़ गए, बोले कि हम काम गिनाते रह गए। क्यों बिछड़ गए? हम काम गिनाते रह गए। क्यों बिछड़ गए? ये भी बताइए क्यों बिछड़ गए, ये भी बता दीजिए मुझे, क्यों बिछड़ गए? अब इसको हम कैसे बता देंगे? मायावती जी का कहाँ कौन पता से लड़ रहा, बता दीजिए आप। मायावती का कौन पता से लड़ रहा है? क्योंकि उनका सिस्टम बन गया है, भाजपा सरकार से उनका सिस्टम बन चुका है कि मैं कहाँ क्या पा रहा हूँ, क्या नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अखिलेश यादव जी हैं, उनके सम्मान में जो कुछ भी है हमेशा समाजवादी को वोट करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि वजह है समाजवादी से क्या नहीं मिला, बता दीजिए आप। भाजपा ने कुछ नहीं किया है। भाजपा पहले मेरी बात सुनिए, भाजपा ने कुछ नहीं। हाँ, हम बोल रहे हैं ना, भाजपा ने कुछ नहीं किया है, बता दीजिए। हमसे उकारी मत बोलिए, केवल बोलते रहिए। भाजपा ने क्या किया है? खाली 5 काम बता दीजिए भाजपा ने ये किया है, बस। एक काम तो सबसे पहले गिनाते हैं कि 5 किलो राशन दिया हूँ आम जनता को। कौन दे रहा है? राशन योजना, पहले बात सुनिए, इस पे आप बोलिए कि यहाँ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोग खुश हैं कि नहीं है? नहीं, लेकिन कहीं न कहीं राशन ये नहीं दे रहे। राशन कांग्रेस सरकार से लागू हुआ है, राशन कांग्रेस सरकार से लागू हुआ है और आज तक लागू चल रहा है। विकास से चलेगा। कांग्रेस सरकार से लागू है, आज भी चल रहा है। एक्स्ट्रा बता दीजिए क्या ये किए हैं, वही चीज़ हम जान जाएंगे कि हाँ भाजपा सरकार किए हैं। जानने के लिए आए कि लोग राशन के लिए खुश हैं। नहीं, कतई नहीं। जो गाय बछवा ये छोड़ उसमें भी समाजवादी बार अगर वो सरकार समाजवादी पेंशन था। आज भी लोगों को अच्छा लग रहा है। आज भी भाजपा सरकार में किसान अगर 5 किलो राशन पा रहा है तो 50 किलो उसका जा रहा रोज डेली का। वो एक महीना 5 किलो है ना, 1 महीना 5 किलो दे रहे हैं, 50 किलो रोज जा रहा है किसान का, खेत का। बिल्कुल जा रहे हैं किसान का। अरे हम ही नहीं मान रहे, हम तो पूछ ही रहे हैं लोगों से। क्या नाम आपका? कमलेश वर्मा नाम। तो वर्मा जी, आप देख रहे हैं कि जो अभी भाजपा सरकार जो है अपना काम खूब गिना रही है, चाहे वो 2000 को लेके हो, किसान निधि हो या राशन का चीज़ हो। जैसे आप 2000 रुपये बात कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पे ही हैं, हम ही पैसा देते हैं, तो वही 2000 आप हमको पलटा के देते, कोई अपने घर से तो दे नहीं रहा है। राशन जो है हम ही उगाते हैं, उसको आप एग्जैक्ट करते हैं, ले जाके कहीं जमा करते हैं, उसी में से किसानों को दे रहे हैं। अपने घर से तो कोई दे नहीं रहा, भाजपा के पास कोई निधि थोड़ी है, तो किसान की ही निधि से आप दे रहे हैं ना उस चीज़ को। MSP आज तक लागू कर पाए आप लोग? उसकी तो बातें नहीं करते हो। तो हम भी तो उस बात कर रहे हैं, हमारी बात को तो आगे ले जाइए। MSP की हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात को आगे ले जाइए ना। आप अपनी बात क्यों कह रहे हैं? आप हमसे पूछने आए हैं कि हमको बताने आए हैं? हम आपको बताने नहीं आए, पूछने आए हैं ना। वही पूछ रहे हैं। नहीं, पूछ नहीं रहे हैं आप। विपक्ष जो विपक्ष क्या है? विपक्ष कौन है? अखिलेश यादव। विपक्ष कहाँ है? ये लोग जो बोल रहे हैं, नहीं क्या बोल रहे हैं, कहीं न कहीं वो जनता के बीच तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। वो कौन बोल रहे हैं? अखिलेश यादव तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोल तो मोदी जी रहे हैं। आप मोदी जी की तरफ से बोल रहे हैं कि राशन मिल रहा है, 2000 रुपये वो मिल रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है ये हम नहीं बोल रहे हैं। राशन मिल रहा है, लेकिन लोग कहीं न कहीं उन्हीं की बात करते हैं। हमारी बतिया नहीं समझ पा रहे, तभी तो हमको दिक्कत है। किसकी बात कर रहे हैं? तभी तो हम पूछ रहे हैं किसकी बात, कौन बात कर रहा है? आज लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा है? इसकी बात तो कोई करता ही नहीं है। कौन नहीं दे रहा? भाजपा सरकार में तो नौकरी होगी तब तो देंगे। क्या देंगे आप बताइए? आप राशन दे रहे हैं तो उसके लिए चिल्ला रहे हैं। किसका राशन दे रहे हैं? हमारा ही राशन दे रहे हैं। ये वर्मा जी हैं, ये उगाते हैं। उसके बाद आप MSP नहीं दे पा रहे हैं। MSP समझ रहे हैं ना? मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है ना, ये बेच नहीं सकते। दिल्ली घेर रहा है। अडानी जी सुन लीजिए, पहले अडानी जो है अपना एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। 1 मिनट, अडानी जी अपना एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो कहते हैं 40,999 रुपये का है, तो उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, 40,999 बेच लिया। लेकिन किसान का रेट आप तय कर रहे हो। किसान का जो ये बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, चाहे गेहूँ बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, उसका रेट कौन तय कर रहा है? सरकार तय कर रही है ना। ये क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? आप हमको MSP दे दीजिए, बात ख़त्म हो गई। हम क्यों आपसे झगड़ा करेंगे? हमें कोई विरोध थोड़ी। हमारा वोट की बात आप करेंगे तो माननीय लालजी वर्मा जी को देंगे, सपा को। नमस्कार। बोलो। तो समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर वर्मा जी हैं, जो जिला राष्ट्रीय सचिव हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक मोर्चा पर। तो अभी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी और ये सब नौकरी वोकरी नहीं दे रही सरकार,
तो ये सब चीज़ों को लेके आपका क्या मानना है? देखिए, पेपर लीक हुआ। पहले तो मैं आपके मोर्चा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में आके जो है और जो सही तथ्य है उसको निकालने की कोशिश आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग पत्रकार जगत में हैं। दूसरी तरफ जब आप ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई का सवाल है जी, आम जनता भी इस बात को कह रही है कि अभी हमारे साथियों ने, या मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपका क्वेश्चन भी था कि भाई 5 किलो राशन दिया जा रहा है, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस बात को अपने मंचों से भी कह रहे हैं कि हम खिलाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 5 किलो राशन की कीमत, क्योंकि मनरेगा की शुरुआत जो है कांग्रेस ने इसलिए किया था कि जो गांव गुरबे में रहने वाले लोग हैं, खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको खेती किसानी के बाद फिर काम नहीं मिलता है, तो 100 दिन की गारंटी थी ताकि उनका जीवन भी बेहतर हो सके। तो उस समय मनरेगा एक योजना चलाया था, और उस समय मनरेगा में भी लोगों को काम मिलता था, लोग काम करते थे, उससे जो है उनका भरण पोषण होता था। दूसरी तरफ ये देश के अंदर एक व्यवस्था ये बनाई गई कि कोई काम करने वाला है, कोई नहीं भी करने वाला, कोई हैरान है, परेशान है, तो उसका, क्योंकि देश का वो नागरिक है, तो उसके अगर उसके पास खाने की कमी है, या आपने देखा होगा इसके पहले, आज के 2 दशक पहले परिस्थितियां होती थी कि लोग भूखों मर जाया करते थे, खाने की उनके पास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो सरकार, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम रोज़गार के साथ साथ 100 दिन की गारंटी के साथ साथ हम राशन मुहैया कराएंगे जो गरीब लोग हैं, और वो राशन की कीमत जो ले जाएगी वो 100 रुपये में 35 किलो राशन दिया जाता था। और ये वही नहीं, उसको कंटिन्यू इन्होंने भी किया, कंटिन्यू जब तक इस देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई है, उस समय तक भी ये 35 किलो राशन 100 रुपये में दिया करते थे। तो उस समय कीमत थी, चावल की कीमत 3 रुपये और गेहूं की कीमत 2 रुपये थी। तो 3 और 2 रुपये मतलब 2 किलो का दाम जो है 5 रुपये हुआ। तो ये 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, तो आज उसकी कीमत 15 रुपये टोटल होती है। 15 रुपये से ज़्यादा, वो सारी 12 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। तो 12 रुपये का राशन दे के, और ये ढिढोरा पीट रहे कि हम बड़ा एहसान कर दे रहे हैं। तो ये एहसान, और इस देश के किसानों ने, देश के मजदूरों ने इस उम्मीद से, जब ये 2014 में यहाँ पे आए उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने, तो अपनी जनसभाओं में कहा करते थे कि भाई उत्तर प्रदेश वासियों, आपने तो नहीं बुलाया हमको गंगा मैया ने बुलाया है, और हम चाहते हैं कि गंगा मैया साफ़ हो जाएंगी और उनका जीर्णोद्धार हो जाएगा। इस बात की बड़ी वकालत किया था। दूसरी तरफ किसानों के लिए कहा कि भाई आपकी आय हम दुगनी कर देंगे, 2022 तक हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। एक एजेंडा इन्होंने दिया था। दूसरा तीसरा कहा भाई देश में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया है, और उस भ्रष्टाचार का पैसा जो लोग ले जाकर विदेशों में जमा किए हैं, और उस भ्रष्टाचार के पैसों को हम लाएंगे और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। एक बड़ा इशू उन्होंने बनाया था, और जनता को भी लगा था कि भाई ये लोग हमारे रहनुमा हैं, और हमको जो है हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। लेकिन आपने देखा है कि 10 साल का कार्यकाल है, और यहाँ पे 7 साल लगभग हो जा रहा है। प्रदेश में भी, सूबे के अंदर जो है योगी सरकार बनी हुई है। आज की परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, 15 लाख तो नहीं आया, लेकिन 15 लाख की एवज में 15 लाख लोगों के ऊपर कर्जे हो गए। 10 साल के अंदर जो इन्होंने 15 लाख देने की बात कही थी, वो तो नहीं दिया, खाते में नहीं आया। उसको जब आप जैसे लोगों ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा भाई ये जुमला था, ठीक है ना, जुमला कह के इन्होंने टाल दिया। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी किया यार, अपने मैनिफेस्टो में कहा हो, और उसके बाद उस जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो 15 लाख तो नहीं दिया, लेकिन 15 लाख का कर्जा इन्होंने आम जनमानस पे दे दिया। दूसरी तरफ इन्होंने था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी तो नहीं हुई। यहाँ सारे लोग किसान से ही जुड़े हुए हैं, कोई किसान खेत खलिहान से जुड़े हुए सारे लोग हैं, सबका दर्द है, ठीक है। किसानों की आय दुगनी नहीं है, लेकिन जो किसान उत्पादन भी करता था,
तो उसका भी जो गाय के नाम पे, बछड़ों के नाम पे, सांड के नाम पे आज बहुत सारे लोगों की सड़क दुर्घटना में जो है मौत हो गई, जहाँ सांड से लोग टकरा गए हैं। पोजीशन ये हुई कि आज खेती किसानी में बाड़े लग रहे हैं, रात में लोग मजबूर हैं कि खेती किसानी रखाने के लिए आज दुगनी ना होकर वो आय को ही समाप्त करने की कोशिश कर दिया। किसान, पूरा इस देश का किसान आपने देखा 2-2 बार जो है दिल्ली पे जंतर मंतर पे मार्च किया और उसने कहा भाई हमारी एक मांग है कि आप MSP हमारे दे दो। इन्होंने एक बात लाया, कानून लाया था कि कहा था कि भाई अब खेती जो है ठेके पर होगी, पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी। इन्होंने कहा इस बात को कि अब ये खेती जो है अडानी के हाथ में देने की बात हो गई थी, अंबानी के हाथ में देने की बात की। और ये अडानी अंबानी जैसे लोगों ने बहुत बड़े बड़े गोदाम भी बना लिए थे, ठीक है ना, कि वो उत्पादन हम सस्ते दामों में खरीदेंगे और महंगे दामों में बेचेंगे। लेकिन इस बात का कहीं न कहीं इस देश का किसान की आत्मा जागृत हुई और लोगों ने लड़ना शुरू किया। और इनको जब लगा कि अब हमारी सरकार चली जाएगी, तब इन्होंने फिर कंप्रोमाइज़ किया, कहा हम MSP दे देंगे और MSP पे आपके जो है उत्पादन खरीदे जाएंगे। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं किसान, और जब किसान मांग करता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है। ये लोग कहते हैं भाई कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी समर्थक लोग हैं। तो देखिए झूठ का जो फुलावा होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और आज इस बात को जनता समझ चुकी है, इस बात को लोग समझ रहे हैं कि अब हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल खड़ा हो गया। और आपने देखा हम कांग्रेस की सरकार या इस देश के अंदर 70 साल में जो सरकारें रही हैं, इवन की इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, उस समय लोग मर्सी के आधार पे, दया के आधार पे लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुआ करते थे। और इस लोक कल्याणकारी राज्य में ये तय किया जाता था कि जो बच्चे हैं उनको सस्ती शिक्षा कैसे दिया जाए, उन लोगों के घर मकान कैसे बनाए जाए, रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे हो, ये व्यवस्था लोगों ने बनाया था। अब आज इन्होंने किया 70 साल में जो यहाँ की सरकारों ने काम किया था, यहाँ पे रेलवे बनाया था, इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तो पूरा सेक्टर बैंक का प्राइवेट हुआ करता था। उन्होंने जो है मर्ज किया और प्राइवेट को जो है सरकारी संस्थाओं में तब्दील किया, जिससे नौजवानों के सामने ढेर सारे रोजगार के अवसर दिखाई पड़े। लोग नौकरी भी करना, लोगों के घर में खुशहालियाँ आने लगी, रुपए पैसे आने लगे, जिससे लोग जो है अपना भविष्य भी संवारना शुरू कर दिया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो इन्होंने क्या किया कि एक एक संस्थाओं को बेचना शुरू कर दिया है। रेलवे बेच दिया, क्या नाम है, एरोप्लेन बेच रहे हैं, कल कारखाने उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। इन्होंने एक काम किया कि आडंबर फैलाने का काम किया। इन्होंने कि जो है नौजवानों के बीच में ये कहना शुरू किया, अभी नौजवान मांग करा भाई कि नौजवान जाता है परीक्षा देने के लिए, उसके परीक्षा देता है तो उसको जो है उसके ऊपर फूल माले नहीं चलाए जाते। होता क्या है कि परीक्षा दिया, अब घर तक नहीं पहुंचा तो पता लगा कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो फिर बेचारा जितनी मेहनत किया था हताश और निराश होकर डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा। तो परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल दिखाई पड़ रही हैं। पढ़ाई लिखाई करने का मनसा था कि भाई पढ़ लिख लेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ लोग हों, ये चाहते हैं कि ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो सवाल करना शुरू कर देंगे। ये अग्निवीर का जो जी सेना के लिए नया सिस्टम निकाले, जी कहीं न कहीं नौजवान उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। और अभी पहले आप देखते थे कि रोडों पर तैयारियां करते बच्चे मिलते थे, लेकिन अभी सब कोई नहीं, कोई देखिए अग्निवीर जिन्होंने ये मैंने कहा ना कि ये चोचलेबाजी इनकी है, ठीक है ना। जो लड़का 4 साल 5 साल नौकरी कर लेगा, उसके बाद उसे आप बाहर कर दोगे, या मान लीजिए उस नौकरी के दरमियान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल पाएगा। अब आप समझ लीजिए रोजगार आदमी, बच्चा नौकरी भी करने जा रहा है और 5 साल बाहर हो जाएगा, 5 साल बाद वो कहाँ खड़ा होगा, किस जगह दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये जो व्यवस्था ये बना रहे हैं ये अपाहिज बनाने की बात है। आप पढ़े लिखोगे
शिक्षा के जगत में इन्होंने इतना महंगा कर दिया। आज मैंने देखा कि इसके पहले क्या था कि जैसे आपको मान्यता लेनी होती थी, पैसे कम लगते थे, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो चाहे UP बोर्ड का हो, उसमें ज़मीनें कम लगती थी। जब से योगी सरकार आई है इन्होंने ज़मीन बढ़ा दिया उसमें, और इसलिए बढ़ा दिया कि उसमें भी जिसके पास पैसे होंगे उसी को मान्यता मिलेगी, और जब वो पैसा वाला मान्यता लेगा, कहीं कहीं स्कूल होंगे तो गरीब का बच्चा वहाँ नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसका बाप एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है इन लोगों की मंशा, तभी इन लोगों ने आप एक दूसरा आपने एक सवाल किया संविधान साल, इस बार का चुनाव संविधान बचाने का सवाल है। जीवन तो खत्म हो रहा है, अगर संविधान भी खत्म हो जाएगा तो आप समझ लो आज भी इनके लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर से प्रॉब्लम है। ये लोग डॉक्टर BR, अभी योगी ने जो है माला पहनाने गए तो दूर से माला फेंक रहे हैं, लग रहा कि किसी गरीब आदमी के मतलब इतने बड़े महापुरुष के ऊपर वो दूर से माला फेंका जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। तो एक तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये लोग पचा नहीं पा रहे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस देश के अंदर अगर देखा जाए तो जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और संविधान के तहत ही लल्लू सिंह जैसा आदमी जो कह रहा कि वो कह रहा कि हम संविधान ही बदल देंगे, हमको 2/3 बहुमत दे दो, हम नया संविधान लागू कर देंगे। लल्लू सिंह भी आज अगर सदन के अंदर गए हैं, चाहे वो विधानसभा में गए हों चाहे वो लोकसभा में गए हों, तो ये संविधान की ही ताकत है। नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं तो ये संविधान की ताकत है। लेकिन वो संविधान इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि उस संविधान से इस देश के बहुत बड़ी आवाम को जो है सम्मान मिला है, जीने का अधिकार मिला है, तो इसलिए वो संविधान पे हमला कर रहे हैं। तो आज जो गरीब तबका है, अभी हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि भाई हम PDA की तर्ज पे काम करना चाह रहे हैं। तो PDA इसलिए उन्होंने बनाया, PDA इसलिए बनाया कि जो गरीब तबका है इस देश का, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, कहीं न कहीं उसके जो अधिकार है, जो उनके बच्चे सम्मान की निगाह से अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसको क्रैश करने की बात है। अगर संविधान खत्म हो गया तो इसलिए लड़ना कौन है? पहले परेशानी किसके सामने आएगी? भाई रिजर्वेशन का सवाल था, तो रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया था कि किसी के कोटे से काट के दे दिया गया। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था कि जो सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ापन है, जिनको इस व्यवस्था में इन्वॉल्व करना है, उन्हें थोड़ा सा स्पेशल कुछ देकर उनको इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए, ताकि फिर ये भी अपना एक सपना देखना शुरू कर दें। तो ये कहीं न कहीं कहीं न कहीं एक बड़ा इशूज है। इस इशूज के साथ साथ जो है, तो आज लोग ये कह रहे हैं, भाई राहुल गांधी, हमारी इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा, उन्होंने पूंजीपतियों के पैसे माफ़ किए, पूंजीपतियों के रुपए माफ़ कर दे रहे हैं, उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। किसान कोरोना से परेशान हुआ, तबाह हुआ, उसकी फसलों के दाम नहीं मिल पाए, किसान से जो है परेशान है। किसानों ने इस बात को भी कहा कि भाई हमारे प्रति भी हमदर्द हो जाओ, हमने आपको वोट दिया और वहाँ तक हमने पहुँचाया है। तो जब उन्होंने वोट देने की बात की तो आपने देखा लखीमपुर में जो है इनका जो क्या नाम गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा जो है किसानों के ऊपर थार गाड़ी चला दिया, वहाँ कम से कम जो है 10 किसान मार दिए गए। दिल्ली के सरजमी पे हजारों के किसानों को शहादत दे देना पड़ा। भाई क्या दोष आप बताओ? किसान अपनी मांग कर रहा कि भाई हमको भी जीने का अधिकार दे दो ना। तो लेकिन अब ये किसान समझ गया है, क्योंकि बाबा साहब ने जो एक बड़ा अधिकार दिया, ऊंट का अधिकार दिया, और कहा 5 साल में आपको राइट दिया जा रहा बदलने का। अब इस देश की आवाम भी समझ रही कि अब की बार 24 में चाहे जितने चोचलेबाजी कर लो, तुम कह रहे हो कि 400 पार, तो 400 पार के बाद ही तुम्हारी गिनती शुरू करेगी। बात समझ रहे हैं? 400 पार नहीं होगा, 400 पार से ही उनकी गिनती शुरू होगी। 400 हार अखिलेश यादव बोले हैं कि 400 हार, 400 में इंडिया गठबंधन खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी। और आपने देखा पहले चरण का चुनाव हुआ है, और उस चुनाव में भी ये मीडिया को हैंग कर लिया, आप लोगों जैसे लोगों को हैंग कर लिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि इनके चेहरे के रुतबे डाउन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रही बात 14 की, 14 तो इन्होंने झूठ बोल के आप जो है सत्ता में आ गए। 19 की बात आप कहते हो कि भाई तो अभी आपने सवाल किया 2014 में आए थे वो, अभी आपने अपने आप को चौकीदार, चाय वाला, सब कुछ चौकी, मतलब चाय का बेटा, चाय वाला, ये सब चीज़। अरे भाई उन्होंने सारे, कोई ऐसा हथकंडा नहीं था जो ना अपनाया रहा हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आए तो कहे हम पिछड़ी जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हम गरीब आदमी हैं, इसलिए हमको वोट दे दो। हमको आप लोगों ने नहीं
नहीं बुलाया है, हमको गंगा मैया ने बुलाया है, ये सारे हथकंडे उन्होंने अपनाया। 2019 का चुनाव चल रहा था और पुलवामा जैसी घटना हो गई, आप जानते हैं ना, पुलवामा जैसी घटना हो गई और वहाँ पे मतलब कम से कम नहीं तो 2500 नौजवान शहीद हो गए। आरडीएक्स जो आया कम से कम नहीं तो 1.5 कुंटल 2 कुंटल आरडीएक्स आया। अगर ये प्री प्लानिंग नहीं थी, ये चुनाव का इनका एजेंडा था और आज तक आप बताइए ईडी सीबीआई इनकी जा रही है, नेताओं के पास जा रही है, विपक्षी लोगों के पास जा रही है, लेकिन इन ईडी सीबीआई इनकी जो है आज तक जो है पुलवामा की घटना कैसे घटित हुई है, ये कौन से आतंकवादी थे, कहाँ के थे, आज तक कोई पर्दाफाश हुआ, कहीं दिखाई पड़ा? तो 14 इन्होंने 19 भी जीता, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की भावनाओं के साथ, नौजवानों की भावनाओं के साथ, किसानों की भावनाओं के साथ इन्होंने खेलना खूब शुरू किया। लेकिन अब लोग समझ गए, इस बात को समझ गए कि 2024 में अगर हम नहीं बदल पाए तो हमारी स्थिति खत्म हो जाएगी। किसान भी जो है सोच रहा है कि भाई अगर हम 24 नहीं बदल पाए तो हमारा संविधान खत्म हो जाएगा और हमारी जो खेती किसानी है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि ये हिटलर की तरीके से, ये मुसोलिनी की तरीके से कहीं न कहीं ये तानाशाह बनना चाहते हैं और ये समझते हैं कि ये देश की जनता बेवकूफ़ है। तो भारत की जनता भी अब पढ़ी लिखी हो गई, समझदार हो गई। और जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया, जिस अंग्रेज़ ने कहा था, कर्नल हसन ने कहा था कि अंग्रेज़ों ने, कर्नल हसन ने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही ब्रिटानी हुकूमत में रखा जाएगा। 70-90 साल के संघर्ष के बाद, 100 साल के संघर्ष के बाद इस देश को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने आज़ादी दिला ली। तो ये योगी और मोदी किसी खेत के मूल्य नहीं है, इनको उखाड़ ही फेंकना है, इनका बुलडोजर इनके घर पे चलेगा। एक बात, बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन इस देश के अंदर ये 2024 फाइनल होगा 4 जून को और इनकी सरकार जाएगी, तो ये जो रंगा बिल्ला लोग हैं, मोदी और क्या नाम है वो अमित शाह, इस भारत के अंदर नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर दिखाई पड़ेंगे तो जेल के शिक्षों में दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आप जान लीजिए। और इसका जो इनके सहकर्मी लोग हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो, जो इस देश को लूट रहे थे, अभी हमारे साथी इस बात को कह रहे थे कि भाई फ्री में देने की बात कहा इसने। क्या कहा कि हम फ्री में देंगे, फ्री में जो है आपके क्या नाम है मोबाइल चार्ज करेंगे। 2 महीने 6 महीने साल भर चलाया, आज पैसे लिए जा रहे हैं, आउट गोइंग भी खत्म हो गई। जियो कंपनी जब आई थी तो यही 1 साल फ्री किया था, फ्री किया था। उसके बाद फिर अभी घर घर से ले रहे। इन्होंने कहा कि हम जो है फ्री दे रहे हैं, क्या नाम है उज्ज्वला के तहत गैस दे रहे हैं। उज्ज्वला के तहत भाई साहब उन्होंने गैस देने की बात कही और 450 में गैस सिलेंडर मिलता था, अब आज उस सिलेंडर का दाम 1150-1200 रुपये हो गया। अब आज जो गरीब आदमी सपना देखा था कि भाई हमको भी चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, मोदी आ गया है तो अब हमको चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, गैस पे हम भी खाना बना लेंगे, जल्दी कर लेंगे और खाना बना के हम अपने काम धंधे में लग जाएंगे। आज उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी कमर टूट गई है कि वो एक गैस सिलेंडर भरा ले। दूसरी तरफ राशन का सवाल है, राशन के सवाल पे आप वो कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या 5 किलो राशन 12 रुपए का राशन है। और किसानों से जो है इतनी महंगाई हो गई है कि किसान अपने शाम को दाल चावल और रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे खेत मजदूर हो। तो साथियों इस बात का मामला है और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं पुनः कह रहा हूं कि 2024 ये निर्णायक है। अगर ये सत्ता जिस तरीके से आम जनमानस में ये चीज़ें दिखाई, अभी आपने कहा भाई सपा और बसपा की सवाल करें, आप कंट्राडिक्शन खड़ा कर रहे हो। देखिए बसपा बहन जी मायावती जी चुनाव, सुन लीजिए, चुनाव लड़ेंगे, संविधान लड़ने में आज हम लोग भी अपील कर रहे हैं इस देश की आवाम से भी, और ये आवाम भी कह रही है, वो कह रहे हैं कि भाई जो भी आज ये संविधान के बीजेपी को हराने की लाइन में खड़ी होगी उसको वोट देंगे। और आप देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ इंडिया गठबंधन के ही लोग प्रत्याशी को तो जो है मतदान करेंगे। और इसलिए मतदान करेंगे कि बाबा साहब का हमको संविधान बचाना है।
और बाबा साहब का संविधान इसलिए बचाना है कि ताकि हमारे बेटे, हमारे परिवार की ज़िंदगी बच सके, हम के बेहतर जीवन जी सके, इस बात के लिए लोग कह रहे हैं। तो यहाँ बहन जी का सवाल नहीं है, यहाँ जो है बहन जी भी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है बहन जी, हम आज हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप 2024 का मामला है, 2024 में इनको निपटा लो, 2024 के बाद फिर 2027 में देखा जाएगा, तो फिर लोग स्वतंत्र तरीके से लड़ना शुरू करेंगे। विपक्ष में ही इनको जो है क्या नाम भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है क्या? आप बताइए, विपक्ष के नेताओं में इनको गुंडों की बात कर रहे थे, सारे के सारे गुंडे जो है अभी भाजपा में चले गए हैं, इस पे आपका क्या मानना है? तो ये कह रहे थे ना कि हम गुंडे, इन्होंने उन गुंडों को, सब जिसको ये गुंडा कहते थे, आज इनके साथ खड़े हुए, वो गुंडा नहीं है क्या? बिल्कुल है। गुंडा धो दिया गया क्या? भ्रष्टाचारी जो लोग कहते थे कि भ्रष्टाचारी है, अभी आपने देखा होगा अजीत पवार, मोदी जी खुद जाके महाराष्ट्र के अंदर बड़ी जनसभाओं में बोलते थे कि भाई ये अजीत पवार जो है, ये पवार खानदान का रहनुमा करने वाला राजकुमार है और इसने जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, इसको हम जेल भेजेंगे। और आज आपने देखा है, ये जनता, इस देश की जनता देख रही है कि जो है अजीत पवार बीजेपी के सहयोग से जो है आज वहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, डिप्टी सीएम बना हुआ। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में इस समय आपने देखा है कि ब्रिजेश पाठक है, ब्रिजेश पाठक बसपा का नेता हुआ, तब तक ये भ्रष्टाचारी था, समझ रहे हैं क्या नाम है, वो भ्रष्टाचारी था। आवाज जो है डिप्टी सीएम बना हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कृपा शंकर की अभी आपने नाम लिया, कृपा शंकर गुंडा था, घोटाला है, अशोक चौहान के नाम पे आपने देखा है। तो ये इनका जो चोचलेबाजी है, ये सारे चीज़ों, क्योंकि देखिए ये भावनाओं के साथ खेलना खूब बढ़िया जानते थे और झूठ का आडंबर ज़्यादा दिन तक नहीं सुनता है, टिकता है। कहा ना, किसी शायर ने कहा है कि जो है रंग लाती है हिना घिस जाने के बाद और सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो आज इस देश का नौजवान, इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का छात्र, इस देश के जमींदार, ये सारे लोग समझ चुके हैं कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो इस बात से कहीं न कहीं आने वाला दौर संविधान बचाने का सवाल है, आने वाला दौर खेती किसाने को बचाने का सवाल है, आने वाला दौर शिक्षा और एजुकेशन बचाने का सवाल है। और इस सवाल पे हम जो है वोट मांग रहे हैं, इस बात को हम कह रहे हैं और इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि भाई ये जो 2000 और आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पूरा आपने गोसाईगंज विधानसभा में आपने भ्रमण भी किया होगा, तो यहाँ जाति टूटी है, यहाँ धर्म टूटा है। कोई ऐसी जाति का आदमी नहीं है जो कि इंडिया गठबंधन को वोट न दे रहा हो, क्योंकि सारे लोग पीड़ित हैं। इन्होंने एक लाइन बना लिया था, एक बात आपने देखा होगा बड़ी बाखूबी से, ये कहते हैं हम जाति को के आधार पे राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म के आधार पे राजनीति नहीं करते हैं, और जब चुनाव आता है तो 80-20 की नारा देते हैं, जातियों के आधार पे टिकट बांटते हैं और जातियों के आधार पे करें संविधान को हम ख़त्म करेंगे। भाई आप ही बता दो कि भाई संविधान से इतनी बड़ी एलर्जी क्या है? भाई जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा और जिस संविधान के बदौलत आज लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठे, जिस संविधान के बदौलत लोगों को वोट का अधिकार मिला, यहाँ जो लोग बैठे खड़े हुए हैं सब लोग एक वोट का अधिकार है और 5 साल में ये उत्सव दिखाई पड़ता है। तो साथियों, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो है संविधान बचाने का है और संविधान बचाने में भी संविधान के अमन पसंद लोग हैं, वो सब इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी, ये सब चीज़ों के लेके कहीं न कहीं जनता काफ़ी परेशान है और जो है यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार सपा समाजवादी पार्टी का लहर चल रहा है, इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। कि साथियों देखते रहिए पब्लिक मोर्चा हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।